स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किस रिलेटेड है। यानी कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है इसने कहा है कि 3 महीने में युवाओं को 50,000 नौकरी देगी। यानी कि ये जो नौकरियां हैं मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ काफ़ी सारे वीडियो में कि विधानसभा जो चुनाव होने जा रहे हैं उससे पहले हरियाणा गवर्नमेंट नौकरी ज़रूर देगी। इसलिए जितने भी युवा हैं उनके पास अभी समय है, वो अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें जिससे कि वो विधानसभा से पहले नौकरी सरकारी हासिल कर पाएँ। और मुख्यमंत्री नायब जी ने बड़ा बयान दिया है कि युवाओं को सीईटी पास करने के बाद नौकरी मिली है, मौका हाथ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे। क्योंकि काफ़ी जो दोस्त हैं जिनको नौकरी मिली है वो अपनी मेहनत के बल पे नौकरी मिली है, और ये उन्होंने कहा है कि मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्रकारों से बातचीत की है मुख्यमंत्री जी ने। इन्होंने कहा है कि 3 महीने में 50,000 युवाओं को मिलेगी सरकारी नौकरी। युवाओं को सीटी पास करने के बाद नौकरी मिली है, निकलने नहीं देंगे। यानी कि इनको जो जॉब मिली है वो काफ़ी मेहनत के बाद मिली है, जॉब ऐसे ही नहीं जाने देंगे। तो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने कहा है कि हमने 3 माह के अंदर 50,000 नौकरियों की तैयारी कर ली है। सभी विभागों से डिमांड मांगी गई है, साथ ही आयोग की प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा गया है। यानी कि 3 महीने का जो टारगेट रखा गया है वो 50,000 नौकरियों का रखा गया है, और सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनसे रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है कि कहाँ कितने पद रिक्त हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंत्योदय की भावना से नीतियाँ बनाती है। जिन परिवारों में नौकरी नहीं है, अति गरीब है, इस तरह के परिवारों को ऊपर उठाने का हम काम करते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन हजारों युवाओं ने सीटी के बल पर नौकरी प्राप्त की, किसी भी नौकरी से निकालने नहीं दिया जाएगा। आप सबको ही पता है कि दोस्तों कल जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है और कोर्ट का जो फैसला आया उसमें ये बोला गया है कि 5 नवंबर वो असंवैधानिक करार दिए गए हैं। लेकिन मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी ने कह रहे हैं कि ये नौकरी ऐसे ही युवाओं के हाथ से नहीं जाने देंगे। कांग्रेस के लोग फैसले पर ओछी राजनीति करते हुए भ्रम और झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अंत्योदय की नीति पर चलते हुए हम जरूरत पड़ने पर विधानसभा में विधेयक लाने और रिव्यू में जाने दोनों ही विकल्प खुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गरीब वर्गों के कल्याण के लिए फैसला किया है, जिसे घुमंतु जाति और अति गरीबों को सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 नंबर देखने का फैसला लिया था, जिस पर हम कायम हैं। इसके लिए हम विशेष स्तर बुलाकर विधेयक लाने के साथ रिव्यू पिटीशन को भी लेकर चल रहा है। इन्होंने कहा है कि हमारी जो 5 नंबर की जो स्कीम थी वो अंत्योदय की स्कीम थी, यानी कि जो गरीब परिवार हैं जिस घर में नौकरी नहीं है उसको ऊपर उठाने का ये काम किया है। यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सरकारी नौकरियों में सामाजिक आर्थिक आधार पर 5 अतिरिक्त अंक देने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। सरकार ने सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में 1,80,000 सालाना आय वाले परिवार को आरक्षण दिया था। इसमें परिवार पहचान पत्र वाले युवाओं को ही फायदा दिया जाता था। यानी कि जिनकी परिवार पहचान पत्र यानी कि फैमिली आईडी में 1,80,000 से इनकम कम है उनको इस 5 नंबर का लाभ दिया जाता था। इससे पहले पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यानी कि 5 नंबर का जो पहले डिसीजन दिया गया था, जो हरियाणा का जो हाई कोर्ट है उसके द्वारा दिया गया था, फिर हरियाणा गवर्नमेंट ने जो पिटीशन है वो लगाई थी सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को खारिज कर दिया है। जिसके बाद इस अदालत ने कहा कि यहाँ एक आर्टिफिशियल श्रेणी क्यों बनाई जा रही है। हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। और दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मुख्यमंत्री अयोध्या ने रामलला के दर्शन किए हैं, और फिर उन्होंने बातचीत करते हुए कहा है कि हमने रामलला दर्शन के लिए तीर्थ दर्शन योजना चलाई जा रही है। जो भी इच्छुक लोग हैं वो यहाँ भ्रमण कर सकते हैं, और ऐसा बोला गया है कि 250 करोड़ रुपए के लिए जो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र वहाँ पर विकास कार्यों में खर्च किए जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। आपके पास समय है, 50,000 नौकरियाँ आने वाली हैं, तैयारी में लग जाइए, विधानसभा से पहले आपकी नौकरी लग जाएगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।